भगवान अपि, भगवान ने भी अब सोचा, रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने का निर्धार किया। भगवान अपि, भगवान देखिए, अपि भगवान ने भी इच्छा की। यह अपि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जीव भगवान को मिलने की इच्छा रखे, यह साधना है। लेकिन भगवान जब अपि, भगवान भी जीव को मिलने की इच्छा रखे, वह सिद्धि है। जीव भगवान को मिलने की इच्छा रखे, यह भक्ति है। तभी तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करोगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने, मुझे प्रभु से मिलना है। और भगवान भी जीव से मिलने की अभिलाषा रखे, यह रास है। भक्ति मार्ग का शिखर है रास। प्रिय स्वजनों, जीवात्मा परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा रखे, वो सौभाग्य है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हजारों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो ईश्वर की दिशा में गति करने की इच्छा रखता है। मुझे परमात्मा को मिलना है। बाकी करोड़ों लोग ये संसार में आए, मनुष्य बनकर आए, फिर भी पशु जैसा जीवन जीते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस खाओ पियो मौज करो। और निर्लज्ज होकर ये पूछते हैं, भगवान की क्या आवश्यकता है? हम तो भगवान में नहीं मानते, फिर भी देखो हमारा जीवन तो चलता है ना। पशु का भी जीवन चलता है। तो जीवात्मा को परमात्मा के मिलन की अभिलाषा हो, यह सौभाग्य है। और परमात्मा को इस जीवात्मा से मिलने की अभिलाषा जगे, ये परम सौभाग्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वेणुनाद को सुनकर जो गोपियां काम करती थी, वो छोड़कर यमुना तट पर पहुंची। परमात्मा के सन्मुख आकर जब खड़ी रही तो उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह। स्वागतम वो महाभागा, न तो केवलम भागा, महाभागा। भागा का अर्थ है भाग्यशाली। हे महाभाग्यशाली गोपियां, ऐसा भगवान कहते हैं। क्या है इनका ये महाभाग्यशालीपन? इनका महाभाग्यशालीपन ये है, इनका परम सौभाग्य ये है कि अभी तक वो कृष्ण से मिलन की अभिलाषा रखती थी, आज वो धन्य क्षण आया है कि जब श्री कृष्ण भी इससे मिलने की अभिलाषा रखते हैं। आओ, ये परम सौभाग्य। और ये परम सौभाग्यवती गोपियों का गीत, ये गोपी गीत है। ये स्वजनों, ठीक से समझ लेना हम क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों। इसकी इतनी महिमा क्यों है गोपी गीत की? यहां पर भक्ति और वेदांत दोनों का समन्वय है।
लोगों को केवल इतना ही पता है कि भगवान ने रास के लिए गोपियों को बुलाया, फिर भगवान अदृश्य हो गए, और फिर गोपियां, भगवान जब अदृश्य हो गई तो गोपियां बेचारी रोने लगी और रोकर भगवान को बुलाने की विनती करने लगी। वो गोपी गीत, हे कन्हैया आ जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। ये स्वजनों, जब मैंने कहा कि जिन महापुरुषों ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा लेकिन वो न लिख सके तो उन्होंने केवल दशम स्कंद पर लिखा, जो केवल दशम स्कंद पर भी न लिख सके उन्होंने रास पंचाध्यायी पर लिखा, और संपूर्ण रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों पर जो भाष्य न कर सके वो केवल गोपी गीत पर भाष्य करके अपनी वाणी को, अपनी लेखिनी को पवित्र किया उन्होंने। कितनी महिमा होगी। तो भगवान पिता रात्रि, तारात्रि, कौन सी रात्रि? शरद पूनमनी रातड़ी ने काई चांदो शरद पूनमनी रातड़ी ने काई चांदो आशा भर्या, आशा भर्या दया में आविया ने मारे वाले मार्या रस रे आवेले आशा भर्या। शरद पूर्णिमा की रात्रि, उसके पीछे भी कारण है। समय की मर्यादा होने लगी। कोई भी दिन अच्छा है ना। चलो पूर्णिमा की महिमा समझें कि पूर्णिमा तो भी वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा ही क्यों ली? खास उसके पीछे मैं भागवत की कथा में ये सब वर्णन करता हूं। तो शरद पूर्णिमा, जहां पर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका जस्मिन के पुष्प बहुत सुंदर रूप से खिले हुए हैं, ये सुंदरता का दृश्य फैला हुआ। आज भगवान को इच्छा हुई कि गोपियों की जन्म जन्मांतर की जो अभिलाषा है वो पूर्ण की जाए, रास लीला की जाए। भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर पधारे। रात्रि का आरंभ है। श्री कृष्ण यमुना तट पर पधारे और यमुना तट पर पहुंचकर प्रभु ने वेणुनाद किया है। बांसुरी के ये पवित्र सुर वायु के तरंगों के साथ ब्रज में पहुंचे। जिन जिन गोपियों ने कन्हैया की ये बांसुरी को सुना, ये केवल बांसुरी का सुर नहीं था, गोपी समझ गई ये कान्हा की ओर से निमंत्रण आया था। कन्हैया हमें बुला रहा है। गोपियां जो काम करती थी वो छोड़कर यमुना तट पर कन्हैया के पास पहुंची। दुहंत्यो भी अयुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावमनुद्वास्या पराययुः। कुछ गोपियां गायों का दोहन कर रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियों ने चूल्हे के ऊपर दूध गर्म करने के लिए रखा था, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अपने पति को भोजन परोस रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अपने सास ससुर को भोजन परोस रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अपने
बालकों को स्तनपान करा रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां स्वयं भोजन कर रही थी, हाथ में से निवाला छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां शरीर पर तेल की मालिश कर रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, छोड़कर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां वस्त्र पहन रही थी, उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर दौड़ी हैं। कुछ गोपियां अलंकार धारण कर रही थी, अलंकार भी उल्टे सीधे। गले का हार कमर में बांधा, कमर की जो पट्टा था वो गले में बांधा। एक कान में कुंडल पहना, दूसरा कान वैसा का वैसा लेकर चली है। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख वैसी की वैसी लेकर चली है। रास लीला में शरीर का महत्व नहीं है, इसका दूसरा प्रमाण यहां मिलता। रास ये केवल नाच नहीं है प्रिय स्वजन, इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ डांस। रास ये अलौकिक प्रेम लीला है, रास ये अलौकिक अशरीरी प्रेम है, प्लेटोनिक लव। रास ये भक्ति मार्ग का शिखर है, रास ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की सात्विक क्षण है। कोई भी स्त्री जिसका दिमाग ठिकाने पर हो, वो कभी भी एक आंख में काजल लगाए और दूसरी आंख वैसी की वैसी लेकर के बाहर निकलेगी घर से। देख लो ना, आप आपस में कोई है ऐसी गोपी, एक आंख में काजल, दूसरी आंख वैसी की वैसी लेकर के, और कोई पूछे क्यों आज एक ही आंख में काजल? ना, रास लीला थी ना, गोपी गीत पर प्रवचन सुनना था तो जल्दी से दौड़ी आई। प्रवचन में पहुंचने में आधा घंटा देरी होगी तो चलेगा, बाद में YouTube चैनल पूज्यश्री भाई पर सुन लेंगे, लेकिन ये ठाठ तो सब पूरा होना ही चाहिए, उसमें कोई कमी न रह जाए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, गोपियां दौड़ी हैं। प्रिय स्वजनों, संसार के काम करने हैं, उनकी महत्ता को कम नहीं मानना। ये सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन जब ईश्वर का बुलावा आए, जब आत्म साक्षात्कार की बात हो, जब परमात्मा से एकरूप होने की क्षण आ जाए, तो जीवन में प्रायोरिटी सेट करना भी आना चाहिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए। तो ये सारे काम महत्वपूर्ण हैं गोपियों के, लेकिन जब ईश्वर से एक रूप होना है, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। पूरा जीवन पड़ा है ये सब काम पूरे करने के लिए। तो गोपियां दौड़ी, घर से निकलकर कृष्ण तक पहुंचना सरल नहीं था, मार्ग में बाधाएं बहुत थी। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनको रोका गया है। पति ने रोका, भाइयों ने रोका, पिता ने रोका, स्वजनों ने रोका। याद रखना, आप जब भी भक्ति करने चलोगे, अध्यात्म के पथ पर चलोगे, मार्ग सरल नहीं होगा। जिनको आप अपना समझते हो वे ही आपको रोकेंगे। पति यदि धर्म के मार्ग पर चले तो पत्नी रोकती है, और पत्नी यदि धर्म के मार्ग पर चलती हो तो पति उसको रोकता है। वो भक्ताणी થઈ ગઈ છે, હજી વાર છે।
और पति यदि धर्म के मार्ग पर चलता हो तो पत्नी को रस नहीं होता उसमें। वो अपनी किटी पार्टी में जाकर सहेलियों से कहती है हमने तो नरसिंह मेहता મળ્યા છે। विवाह को 25 साल होने आए हैं, इस साल वेडिंग एनिवर्सरी में करताल उनको देने वाली हूं गिफ्ट में। कहा तो मंजीरा बगाड़या करो। दोनों को रस हो, दोनों सहप्रवासी हो, एक ही मार्ग के यात्री हो, ये बहुत कम बनता है। आप देखना संसार में, मुझसे अधिक संसार आपने देखा है। हम तो ठीक है मर्यादित संख्या में बैठे यहाँ परिवार के रूप में, जब बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, हजारों लोग जब सामने बैठते हैं, मैं वहां पर प्रश्न पूछता हूं कि आप में से कितने लोग पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर 7 दिन की कथा एकाग्रता से सुनते हो? तो बहुत कम लोग हाथ ऊपर करते हैं। या तो पत्नी कथा में आएगी तो पति नहीं होगा, और पति कथा में आया होगा तो बेन बारवटे चढ़्या हशे। अड़दिया गया क्या बीजा? बहनों से यदि पूछा जाए तो बहन कहते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे वो आम बहु हारा हो पाछा, मने मूकी जाए अने लेवाय आवी जाए पाछा टाइम सर। ये ड्राइवर की सेवा देता है। अरे भाई तू बेसने तू ड्राइवर बनी जाए, जन आवे जन धक्का खाए जाए, तो यहां बैठ ना ओम बार वजट अंकलेश्वर में आंटो मारी आवा। અને પાછો જટા તને લઈ જવા। ये बहनों का दिल बड़ा होता है, બધું ચલાવી લે। બોલો પાછા કે અમારા એ બહુ હારા, હું હારો હારો કહેવાય। મને ના નથી પાડતા, મને કરવા દે બધું। અને પાછો કેટલોક તો વધારે તું બેસીને કથા સાંભળ, પછી તું ઘરે આવીશ ને તને હાથ લગાડી લઈશ। આ વીર અડવા વાળો બોલે પાછો એમ કે તું કથા સાંભળીને આવીને પછી હું તને અડી લઉં એટલે મને અડધું પુણ્ય ન મળે। ऐसे पुण्य नहीं मिलते, याद रखना। दोनों को एक ही क्षेत्र में रस हो ऐसा बहुत कम होता है। गोपियां, श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोपियां जब गई कन्हैया की बांसुरी का सुर सुन के तो पति ने रोका उससे। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः। पति ने रोका, पिता ने रोका, भाई ने रोका, स्वजनों ने रोका, लेकिन गोपी रुकी नहीं। कन्हैया की बांसुरी के सुर सुनकर गोपी घर से दौड़ी है, यमुना तट पर पहुंच रही है।